फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासीर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जी जैसे ही मैं सोकर उठी तो मुझे पता चला कि जी मेरे मामू और मेरी मामियाँ आ रही हैं मेरे घर पर। तो उनके आने की तैयारी मैंने किस तरह से की मैंने इस मिनी से व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। व्लॉग बनाने का मूड नहीं था लेकिन फिर भी बस बन गया। मुझे खुद नहीं पता चला कि यार व्लॉग कैसे बन गया। और यहाँ पर मैं सबसे पहले घर समेट रही थी क्योंकि जब किसी ने आना हो तो सबसे पहला काम यही होता है कि यार फटाफट से ना घर को साफ सुथरा कर लो। क्योंकि अचानक उन्होंने अपने आने की खबर दी तो मुझे बस यही टेंशन लगी हुई थी यार कि मैं ना फटाफट से सारे काम कर लूँ। इसी चक्कर में मैंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और मैं बस अपने कामों में लग गई थी उठते साथ ही। और मैंने क्या किया था कि मैंने आलू और चिकन को ना प्रेशर में बॉयल होने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं आलू और चिकन के कबाब भी बना रही हूँ। उसके बाद चिकन के बारीक बारीक जैसे रेशे कर लेते हैं उस तरह से करके मैंने फिर इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस मैंने इसमें सिंपल और लाइट रखे थे क्योंकि मेरे मामू लोग थोड़ा सा कम स्पाइसी खाना खाते हैं और गर्मी इतनी ज्यादा थी ना, मेरी हालत देखकर आप लोगों को आइडिया हो ही जाना है कि कितनी शदीद गर्मी थी। और अब मैं करने लगी हूँ चिकन को मैरिनेट। इस चिकन को मैंने 1-2 दिन पहले ही वॉश करके रख दिया था और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उठते ही इसको पहले निकाला और उसके बाद अब ये खुल चुका था। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने क्या किया था कि पहले दरमियान में कट लगा लिया और इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया और जो चिकन टिक्का मसाला होता है नेशनल वाला वही मैंने यूज किया था और मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं डाला। इसको फ्राई किस तरह से करना है वो भी तरीका मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। इस तरह से ये होता है कि ऐसे होता है कि जैसे आप लोगों ने बाहर से बारबेक्यू मंगवाया हो ना, उस तरह से इसकी लुक आती है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से ना व्लॉग को लाइक कर दे क्योंकि जी मैंने शुरू से अब तक आप लोगों को बोला ही नहीं है कि यार व्लॉग को तो लाइक कर दो। तो चलो जी शाबाश, फटाफट से ना मेरे व्लॉग को लाइक कर दो। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारे काम शाम खत्म करने के बाद फिर चली गई थी मैं रेडी होने के लिए। इसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, मैं खुद रेडी हुई और मगरिब की अजानें हो गई थी। अच्छा मैंने अपना ना न्यू ड्रेस निकाला था लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि मैंने न्यू ड्रेस छोड़ दिया। मैंने कहा यार मेरा न्यू ड्रेस गंदा हो जाएगा क्योंकि मैंने फिर किचन में खड़े होकर काम भी करने थे सारे। तो इसीलिए ना मैंने अपना न्यू ड्रेस छोड़ दिया क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार मैं इसको पहन के काम करूं। और अब मैं करने लगी हूँ चिकन को स्टीम। पहले मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करूंगी। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा उसके बाद क्या करना है वो खैर मैं अब आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। और दूसरी साइड पर मैंने यखनी बनने के लिए रखी हुई थी क्योंकि मैंने बनाना था बीफ पुलाव। और यहाँ पर मैं इतना प्यारा आप लोगों को बता रही थी कि अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरे जो बाकी के काम रहते हैं मैं वो करने लगी हूँ। और क्या हुआ कि जी साथ ही ना सब्जी वाले अंकल आ गए। फिर मैंने कहा यार मैं बोल कुछ और रही हूँ और आप लोगों को सुनाई कुछ और देगा, जैसे जी आलू ले लो टिंडे ले लो। तो फिर इसलिए मैंने इसकी वॉइस को बंद कर दिया। और यहाँ पर जो बस बाकी के काम रह गए मैं वो कर रही थी और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे मामू और मेरी मामियाँ आ रही हैं। मेरी मामियाँ फर्स्ट टाइम मेरे घर पर आई थी और बहुत ज्यादा खुश हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके आने की एक्साइटमेंट में मुझे बिल्कुल भी ना गर्मी का एहसास हो रहा था ना मुझे काम करने का एहसास हो रहा था। और जहाँ तक काम करने की बात है तो मैं अकेली नहीं लगी हुई थी क्योंकि मेरा भाई भी था और मेरे मियाँ जी जो है वो भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। इसीलिए मुझे कामों का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि किस तरह से हो गए। ये मेरे छोटे मामू जिनकी शादी पर मैं गई थी उनकी शादी के व्लॉग्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। मेहंदी, बारात और वलीमा तीनों दिन के व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो आ रहे थे। जिसने भी देखे होंगे उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और जिन्होंने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग इजीली वहां से जाकर मेहंदी, बारात और वलीमा तो तीनों दिन के व्लॉग्स देख सकते हैं। चले जी बहुत हो गई बातें, अब जो बाकी का काम रह गया है वो कर लिया जाए। अब बस मैंने पुलाव को दम दिया है और यहाँ पर मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ना 10 बजे गैस बिल्कुल चली जाती है, आती ही नहीं है। या तो फिर हम सिलेंडर यूज करते हैं और कुछ काम मैंने उनके आने से पहले ही करके रख लिया था। इस सारी तैयारी के चक्कर में मैं भूल ही गई कि यार मैंने तो मीठा भी बनाना था क्योंकि जी खाने के फौरन बाद मीठा बहुत जरूरी होता है। तो फिर जब मुझे याद आया फिर मैंने कहा कि चलो यार आइसक्रीम मंगवा लूंगी, इसलिए फिर मीठे में मैंने ना आइसक्रीम मंगवा ली थी। और यहाँ पर कबाब फ्राई हो चुके थे, बाकी सारी चीजें तो हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। जब चिकन अच्छे से गल जाए उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एक तवा ले लेना है। तवा ले ले या फ्राई पैन ले ले, जो भी आपके पास इजीली हो, तवे से भी काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तवा ले ले, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने चिकन के पीसेस को इस तरह से 1 बाय 1 करके तवे पर रखते जाना है और फिर इसकी साइड्स को पलटते जाना है। नीचे से हल्की आंच कर लेनी है आप लोगों ने, तवे की ज्यादा तेज नहीं करनी, नहीं तो फिर चिकन गल जाएगा। ओह सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया, चिकन ना जल जाएगा, गल तो वो पहले ही चुका है। तो आपने आंच को बहुत हल्का सा रखना है, उसके बाद आपने तवे पर ही इस तरह से फ्राई करते जाना है। अगर आप लोग चिकन को इस तरह से बनाएंगे ना तो ये काफी देर तक सॉफ्ट रहेगा, वरना
काफ़ी ज़्यादा ये सख्त हो जाता है। अगर डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करना तो फिर ये बहुत सख्त किस्म का बनता है, लेकिन इस तरह से ये देर तक सॉफ्ट रहेगा और बहुत मज़े का भी लगेगा। और इसके बाद मेरे मामू लोग आ चुके थे, उसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और अब बस खाना खाने की बारी थी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।